सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। कल का व्लॉग बहुत ही बड़ा था, कुछ 59 मिनट 57 सेकंड का, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। बट मैं उसको 1 घंटा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा सुनने के बाद में लोगों को मन में ओ 1 घंटे का व्लॉग है। तो कुछ होते हैं जो उनको मज़ा आता है व्लॉग देखने में, बट कुछ ऐसे होते हैं ओबे नहीं यार, अपना भाई है, इसका व्लॉग देखना पड़ेगा, मजबूरी है। 1 घंटे का है तो फिर वो सोच के थोड़ी हो जाता है अरे यार अब क्या करूँगा। इसीलिए 59 मिनट इज़ बेटर, 1 घंटे से तो मिनट बेटर लगता है। तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट न्यू डे। कल की पुरानी कोई बात नहीं होगी, जो होगी आज की नई नई बात होगी। तो आज फटाफट फिर से जाते हैं जॉब ढूंढते, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। एंड ऑलरेडी वेदर तुम चेक कर सकते हो, इट्स लिटिल बिट कोल्ड टुडे। आज सुबह से धूप नहीं निकली और ठंड भी थोड़ी बहुत है। तो अब देखते हैं मैं आज बाहर किस जगह जा सकता हूँ, कौन सी जॉब ढूंढ सकता हूँ। एंड तुम्हें कोई सी टूरिस्ट प्लेस यहाँ की बता सकता हूँ कि नहीं। और मैं ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट। तुम भी बस सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो भाई। और स्टिल सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो गए, तुम बढ़ा ही नहीं रहे हो, एक ही जगह रुके हुए हैं। मतलब दिन का अब एक सब्सक्राइबर आ रहा, व्हाट इज़ दिस यार। बढ़ाओ उसको, 10 सब्सक्राइबर, 15 सब्सक्राइबर, 25 सब्सक्राइबर्स आ रहे थे पहले पर डे के। और अब क्या हो रहा है तुम लोगों को। मेरे दोस्तों भाई जुनून ख़त्म हो गया है, तुम लोगों का क्या हो गया है कि अब तुम लोगों का सपोर्ट करने का मन नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ दिस। करो भाई, आई डोंट नो एनीथिंग, बट बढ़ाओ वापस से मेरे सब्सक्राइबर्स। 600 सब्सक्राइबर्स अब मेरे को देखने हैं बहुत ही जल्दी जल्दी, प्लीज़ यार। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, नीचे जाके मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाता हूँ, फिर उसके बाद में बाहर जाते हैं, फिर देखते क्या कर सकते क्या नहीं। सो फाइनली निकल गया हूँ भाई। अब देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। मैं पता है यार, जो मैंने वो लाइसेंस का ऐप लिया है उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। मैंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है यार उसकी, पता नहीं कब करूँगा उसकी प्रिपरेशन। लाइक उसके भी एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे लाइसेंस बनाने के। कहते हैं कि यूके में सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम अगर लाइसेंस का किसी भी कंट्री में होता है तो वो यूके में ही होता है, सबसे हार्डेस्ट। और मेरे हिसाब से अगर सबसे इजी सबसे इजी अगर लाइसेंस बनाने का कोई प्रोसीजर है तो वो इंडिया में है। लाइक कुछ लोग तो जाते भी नहीं है, सीधा बस यूँ फ़ोन पे बात करके हाँ मेरा ये काम है, मेरा लाइसेंस बनवा देना, बस इतना सिंपल प्रोसीजर होता है अपने इंडिया में। बट स्टिल यहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्ड है। मतलब पहले लाइसेंस का ऐप ख़रीदो, फिर उसके बाद में थ्योरी टेस्ट को क्लियर करो। थ्योरी में कम से कम 50 में से 45 नंबर लेके आओ। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल क्लासेस लो, फिर उस क्लासेस में पास हो, फिर उसके बाद में एक प्रैक्टिकल टेस्ट दो, फिर उसके बाद में जाके तुम्हारा लाइसेंस तुम्हें मिल सकता है। और उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है। लाइक मेरे को बोलते हैं, अभी एक चीज़ पता चली कि अगर किसी ने बोला लाइक जो तुम्हारा जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ले रहा है साथ में तुम्हें बिठा के, अगर उस बंदे ने तुम्हें कह दिया स्टॉप, तो इसका मतलब तुम्हें गाड़ी रोकनी है, ना दाएं देखना ना बाएं देखना। अगर उस बंदे ने कह दिया गाड़ी स्टॉप, मतलब तुम्हें रोकनी है, सीधी सी बात है, क्योंकि उसने बोला है। अब इसमें तो कोई ये भी हो सकता है, ऐसे तो कोई पीछे गाड़ी वाला हो और उसने आगे ठोक दी तो अपने एकदम ब्रेक लगाने से, क्योंकि उसने अपने को बस स्टॉप बोला तो अपने को तो रोकनी है। तो अभी ये और नई चीज़ पता चली मेरे को, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इतना इजी नहीं है, बहुत हार्ड होता है ये भी, बट हाँ कर लेना, हो जाएगा। तो अब ये तो करूँगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, दिन के मतलब एटलीस्ट ट्राई करता हूँ कि 50 to 60 क्वेश्चंस तो एक बार मैं कवर करने का करूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। और अभी मैं फ्री हूँ तो अभी कर सकता हूँ ये चीज़। बाय द वे, हियर्स द गुड वेदर। भाई यहाँ पे मतलब हर 5 सेकंड में तुम्हें एक ना एक सेक्सी गाड़ी दिखी जाएगी। BMW हो, Audi हो, पोर्श हो, मस्टैंग हो, कोई ना कोई सी हर 5 सेकंड में तुम्हें गाड़ी नहीं दिखी जाती है। और आज मैं सुबह से मतलब 3-4 प्राइवेट जेट तो देख चुका हूँ। सुबह से 3 से 4 प्राइवेट जेट मैंने देख लिए, जो मतलब बिल्कुल मैं क्या एयरपोर्ट के पास में ही रहता हूँ, तो यहाँ से जाते रहते हैं। वन ऑफ द लग्जरी लाइफ भाई, कितने मज़े में रह रहे लोग यहाँ पे, और मैं उनमें से एक हूँ जो अभी मज़े में रह नहीं रहा, बट आने वाले समय में बहुत रहेगा।
भाई सुबह सुबह कितनी सेक्सी कार है, पोर्श। कब जाएगी ये? इसकी जाते हुए वीडियो शूट करनी है। ओह शिट, लेडी ड्राइव कर रही है बे इसको। यस ओह रुक गई है तो इससे पूछते हैं। हे एक्सक्यूज मी, इज दिस योर कार? It is, yes. Like what's the name of this car? It's a Porsche. It's a, if you don't mind, can you please tell me the price of this car? A lot. A lot. तो आ गया हूँ मैं बस स्टैंड पे, और बस यहाँ पे लास्ट 8 मिनट में आने वाली है। फिर उसके बाद में मेरे को वॉक करनी पड़ेगी 40 मिनट्स की। एंड आज तुम लोगों को वापस से मैकलेरन देखने को मिलेगी। तुम्हारा पता नहीं, पर मैं उसको देखने के लिए बहुत बेताब हूँ, क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट है उसके पास में ही है मैकलेरन, बहुत पास में है, जस्ट मतलब उसी वे पे आता है। तो इसीलिए तुम भी देखना वो मैकलेरन कैसी है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब भाई यार वो एटलीस्ट वो बंदा तो जॉब दे दे यार, और कितना भटकूंगा मैं सच में यार। डेली डेली ऐसे परेशान होना। अब तो मेरी छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएगी 9 मार्च को, तो फिर उसके बाद वापस वही है, डेली का ट्रैवल हो जाएगा, यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी से आना। एंड अब तो यूनिवर्सिटी में कोई होगा भी नहीं, तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए हाँ, पर नए नए बच्चे आएंगे सारे अब वापस से। ये नया इनटेक है ना मार्च का, तो इस मार्च इनटेक में और नए सारे स्टूडेंट्स आएंगे, तो पता नहीं और ये नए नए कैसे होंगे। लेट्स सी, देखते हैं। अपने क्या है, अपने को तो इससे मतलब है। मैंने बोला था ना मैं नहीं बनाऊंगा दोस्त, और मैंने नहीं बनाया। लिटरली मैंने अभी तक किसी को भी दोस्त नहीं बनाया है, और जो है उनसे भी अब बातचीत करना बहुत कम कर दिया मैंने, पता नहीं क्यों, खुद से ही कम कर दिया है। लाइक मेरे को कोई मैसेज भी करता है, ओके हंस देता हूँ, ख़त्म, रिप्लाई भी नहीं दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मन ही नहीं हो रहा भाई, क्योंकि इन लोगों के अंदर वो दोस्ती वाली इतनी वाइब नहीं है कि हाँ ये बंदा हमारा दोस्त है, ये कुछ इतनी दिल से दोस्ती नहीं है। और अपने को दिल से दोस्ती करने वाले लोग ही पसंद है। तो ठीक है, बस अभी वही वाला सीन है कि हाय हेलो। एक होता है ना क्लोज फ्रेंड, कि हाँ ये तो अपना क्लोज है बिल्कुल, और एक होता है बस हाय हेलो, वो वाली दोस्ती चल रही है यहाँ पे। क्लोज फ्रेंड वाला कोई भी नहीं है। बट इट्स नाइस वेदर अगेन। बाय बाय। आई डोंट नो वेयर आई एम। मैं सब जगह जाता हूँ, सब जगह कुछ ना कुछ जॉब के लिए पूछता रहता हूँ। ये पता नहीं क्या था जगह, तो मैं इसमें अंदर चला गया जॉब के बहाने। एंड मेरे को देखने की इच्छा थी कि ये है क्या एक्चुअली में, पर अभी भी पता नहीं चल पा रहा ये है क्या है। लाइक सारे बॉक्सेस वगैरह है इसके अंदर, पता नहीं क्या ही होगा। तो इसीलिए मेरे को बस देखना था यहाँ पे कि इसके अंदर है क्या है, तो इसीलिए मैं अंदर आ गया। बट यहाँ पे ना कोई रिसेप्शन है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई सिंगल बंदा है कि मैं किसी से कुछ पूछ पाऊँ, कुछ भी नहीं है। तो पूछूँ तो भी किससे पूछूँ मैं? यहाँ पे होगा कुछ ना कुछ, छोड़ो, अपने जहाँ जाना है वहाँ जाता हूँ। ओह गेट क्लोज कर दिया इन्होंने तो। अभी बाहर कैसे जाऊँ? मैं इसी गेट से अंदर आया था, अभी क्लोज हो गए। खुल गया था भाई गेट वापस से। हाँ बढ़िया हुआ, वरना एक बार के तो मुझे लगा ये क्या था। बट ये एरिया कुछ तो है यार। बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है यार, पता नहीं।
सांस भी नहीं ले पाऊंगा इसमें तो। फैक्ट्री है। भाई घोड़े बताऊं, कितना बड़ा है। भाई मैंने बुलाया एक बार इसको, घोड़े ही उधर चले गए पर यार। आ रही है शायद। Can I take picture with them? With the horse. Yeah. It's very muddy to get in though. Like? It's very muddy. Oh, I will manage, but Yeah? yeah, I would like to take picture. I hope they will not. You're just like not sitting on it. No, I don't think so. Like they will push me and anything No, else. no, no. Yeah, well, they're all standing by eating now, so you can go up there, but it's very muddy. How much like? Let me check. Can I come inside? Yeah, just jump on. Jump over here. ठीक. Thank you. So you can more or less walk on the bit, but it might be a little bit muddy. That's all. These are yours. Yeah. Nice. Apart from the big one. You run down that way. ओह सच में मड़ी है भाई, बहुत ही ज़्यादा। आई होप मेरे कपड़े गंदे ना हो। सी भाई बहुत ज़्यादा कीचड़ है, मेरा पाँव बस धंस नहीं जाए इसके अंदर। शूज़ थोड़े बहुत गंदे हुए, ज़्यादा भी नहीं। सी ओके स्टिल आई हैव टू वॉक मोर। अभी मुझे और चलना है भाई। अभी तो 2 बस स्टैंड और आएंगे। यहाँ पे क्या है ना, नेशनल एक्सप्रेस चलती है, तो मैं वो वाली बस अभी ले नहीं सकता हूँ क्योंकि उस बस का मेरे पास नहीं है। हाँ, तो इसीलिए अभी 2 स्टॉप और आएंगे, फिर उसके बाद में मेरी लोकेशन आएगी। I just want attention. Dining function location. हाईवे पे हूँ भाई, मैं हाईवे पे वॉक कर रहा हूँ। एंड कितना प्यारा वेदर है भाई, कितना ही प्यारा। मस्त लग रहा है ये वाला व्यू, एकदम पास में हाईवे और इधर ज़मीन, बस और क्या चाहिए। यहाँ पे भी वही सीन होता होगा ज़मीन के पास में हाईवे निकला है, करोड़पति बन गया हूँ मैं। बट हाँ, यहाँ पे रेट तो ज़्यादा होती होगी ज़मीनों की, 101%। पता करेंगे इसके बारे में भी कितनी होती है।
ऑलमोस्ट मैं कितना चल के आया था, 1 घंटा। आई होप आवाज़ आ रही होगी। 1 घंटा चल के आया था एंड क्या हुआ? नहीं, अभी जॉब नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करो। अब मैं क्या ही बोलूँ किसी को यार, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। मैं आया क्यों, मैं अपने आप को बोल सकता हूँ। अब एक और है इसी की दूसरी ब्रांच जहाँ पे मैं पहले गया था, अभी उस पर भी जाऊँगा। ये 2 ब्रांच थी सेम नाम की, तो ये मेरे को ऑपोजिट लेके आ गई पहले इधर। मैंने सोचा था पहले उस पर जाता हूँ, अगर उसने मना कर दिया तो इस वाले पे आऊँगा। अब गलती से पहले इस वाले पे आ गया मैं, अब वापस उस पहले वाली ब्रांच पे जा रहा हूँ। और नेशनल एक्सप्रेस ही चलती है बस। अब पता नहीं कैसे मैनेज करूँ मैं। भाई यार, एक सबसे मेन चीज़ मैं तुम सब लोगों को बोलूँगा, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं व्लॉग के थ्रू तुम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है? तो भाई समझा करो, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी परेशान रहता हूँ, ऐसे घूमना करना, ट्रैवल करना, ठीक है? तो मेरी किसी से भी बात नहीं हो पा रही है। मेरी सिर्फ और सिर्फ अगर पूरे दिन किसी से बात हो पाती है तो बस मेरे पापा से। सच में मेरे पापा के अलावा मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही है। मैं कहीं सही जगह जाके ब्लॉग बनाता हूँ, बहुत हवा है। तो फाइनली भाई अब आ गया हूँ अपनी नेक्स्ट प्लेस के लिए जहाँ पे मेरे को जाना था, वो जो दूसरी वाली ब्रांच थी उसके लिए। शिट यार, कितनी मस्त मस्त गाड़ियाँ है ये एरिया में, सच में शायद पोर्श है, आई थिंक सो। गाड़ी देखो अब यार, ये वाली, ये पता नहीं और किसकी होगी, बट बहुत ही मस्त लग रही है, लग्जरी। 2 सीटर गाड़ी है बस ये। ओके, और जो मैं तुम्हें बात कह रहा था कि मैं जेन्युइनली भाई, मेरी पूरे दिन में किसी से बात नहीं हो पाती, सिर्फ मेरे पापा से हो पाती है। और बाकी मैं मैसेजेस के रिप्लाईज भी बहुत ही कम जनों को दे पा रहा हूँ। और 2 फ़ोन होने की वजह से मैं एक फ़ोन चलाता हूँ और एक फ़ोन मेरा घर पे ही रहता है, ठीक है? जो आईफोन है उसको मैं घर पे रख के देता हूँ और ये S23 अपने साथ में लेके घूमता रहता हूँ मैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ भाई, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान चलता हूँ, ठीक है? तो इसीलिए मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, जान करके इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मेरा खुद का मन ख़त्म हो जाता है किसी से बात करने का, ठीक है ना? तो इसीलिए तुम्हारे सामने मैं पूरा दिन ट्रैवल करता रहता हूँ, उस ट्रैवल के बीच में मैं किसको फ़ोन लगा के किससे क्या बात करूँ, तो इसीलिए मैं किसी से कोई भी बात नहीं कर पाता हूँ। तो आई होप अब तुम लोग समझोगे इस चीज़ को। मेरी बस एक जॉब लगने दो, मेरे को थोड़ा सा सेटल होने दो यहाँ पे, फिर मैं खुद से तुम लोगों को कॉल करके तुमसे बात करने लग जाऊँगा भाई। बस थोड़ा टाइम दे दो मेरे को। अभी ये समझ रहे हो कि तुमके बहुत एटीट्यूड आ गया है या फिर बात नहीं कर रहा, इग्नोर कर रहा। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अभी। तो आई होप तुम लोग समझोगे। ओह वाह, ये BMW Z4 शायद, एंड ये कौन सी है? ये पास वाली भी बहुत मस्त है शायद। भाई ये कह रहा हूँ, ये सबसे पोर्श एरिया है मेरे हिसाब से तो। ओह, ये एक और देखो, स्पॉट। ओह नाइस बाइक। भाई यार, अब मंडे आफ्टरनून बुलाया इन्होंने मेरे को। अरे मैं कौन से गेट से जाता हूँ, कौन से गेट से आता हूँ, मुझे भी पता नहीं चलता है। अब मेरे को इन्होंने बोला है वापस से अभी मत आओ, मंडे को आओ। अभी मैनेजर आए नहीं है, वापस मंडे को आना। मैंने कितनी वॉक करता हूँ, मैं किस हद तक वॉक करता हूँ, मैं ये रिप्लाई सुनने के लिए वॉक करता हूँ क्या यार? यूँ ना सीधा सा एक परफेक्ट वाला जवाब दे दे कि हाँ इस दिन मिल जाएंगे, कोई नहीं देता है। और मान लो फिर मैं वापस मंडे को आऊँगा और तब मना कर दिया तो, बट ठीक है, मैं फिर भी एक बार आ जाऊँगा। ओह बच गया, जाने दो भाई।
जाने दे दिया। अब क्या देखना पसंद कर? ओह, क्या देखना पसंद करोगे? मैक्लेरन? भाई तुम लोगों का बहाना देखनी तो मुझे ही है। मैं देख के आऊँगा एक बार, आता हूँ देख के, तुम्हें बता ही दूंगा साथ साथ। ओके, आज भी घर बंद है पूरा। कितनी सेक्सी लग रही है यार। फ्रंट व्यू से देखेगा एक बार। That's the front view। पता नहीं किस लकी बंदे की होगी यार ये गाड़ी, बट बहुत ही सही है। पीछे से बहुत लेवल लगती है यार ये गाड़ी यार। 1 घंटे से ट्रैफिक में हूँ मैं, 1 घंटे से बस चल ही नहीं रही है। पता नहीं और कितनी देर लगेगी, मेरे को भूख लग रही है अब। अब मेरे को लग रहा है रास्ते में गुरुद्वारा आएगा, तो या तो वहाँ उतर के खाना खा लूँगा एक बार। ट्रैफिक बहुत लंबा, बहुत ही लंबा। 1 घंटे से, मतलब इससे पहले जो बस थी वो मैंने मिस करी थी, 77 वाली, उसमें मेरे को टाइम लगा था। फिर उसके बाद में दूसरी बस में बैठा, फिर ये तीसरी बस। यार कहीं 8-9 बजे तक पहुंचाएंगे तो फिर और मेरे को दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। एक रेस्टोरेंट और जाना था, वो चाह के भी नहीं जा सकता हूँ मैं। बाय बाय। भाई खाना खा लिया मैंने गुरुद्वारा में, और मैं बताना भूल गया था तुम लोगों को, बट मैंने खाना खा लिया है। एंड अब मैं वापस अपने घर के लिए जा रहा हूँ। अगेन पूरी बस खाली है। सही है भाई, ऐसे खाली होती है ना तो एक पीस और एक शांति मिलती है, बहुत ही बढ़िया वाली लाइफ में। ये बस पता नहीं क्यों मेरे को बार बार सौरभ जोशी की याद दिलाती है। एटलीस्ट वो इंडिया की बसों में स्ट्रगल कर रहा था और मैं इंग्लैंड की बसों में स्ट्रगल कर रहा हूँ, बस हमारा फ़र्क इतना ही है। पर उस बंदे को भी 9 साल लगे हैं एक वायरल होने के लिए। मेरे पास में तो फिर भी 3 से 4 साल ही है, उसकी 9 साल की मेहनत है। खैर मैं देखो, जब तक मैं हूँ यहाँ पे तब तक तो मैं ब्लॉगिंग छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं करता रहूँगा। बस कल को मेरा फ़ोन वोन ना मर जाए बस, वरना मैं तो करता रहूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और बाकी यार जो सोच के चलता है वो होता नहीं है, वो तुम्हारे सामने है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कितने दिन से जॉब को सोच के चल रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैं रिग्रेट ही कर रहा हूँ, डेली उठता हूँ, डेली रिग्रेट करता हूँ कि यार मैं आज जॉब मिल जाएगी, आज जॉब मिल जाएगी। कुछ नहीं मिल रही है, बस परेशान होता जा रहा हूँ, दैट्स इट। तो इसीलिए ये बंदा कैसा है भाई, इतनी देर तो नहीं दिखा मेरे को, पता नहीं कौन कौन से कोने में बैठते हैं। सोचा मैं किनारे किनारे बैठा। बट उस बस ने मेरे साथ में आज जो धोखा करा, बहुत ही गंदा। मतलब भाई बस कितनी देर तक, एक तो पहले बस आई नहीं थी, फिर उसके बाद में आई तो साले ने 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसा दिया। और पहली बार मैंने इतना लंबा ट्रैफिक देखा है यहाँ पे, पहली बार। उससे पहले देखा क्या, मैंने देखा ही नहीं था कोई ट्रैफिक। ये मेरा पहली बार था ट्रैफिक देखना, बिना बात के। बस सिग्नल रेड कर रखा है और रोक रखा है, आगे भी नहीं जानते कुछ भी नहीं, ना गाड़ियाँ दिख रही ना कुछ, बस सिग्नल रेड करके उसको रोक रखा है बस वाले को। और जब तक वो सिग्नल ग्रीन नहीं होगा तब तक जानी, क्या पता ऐसे कुछ ग्लिच हो गया हो तो सिग्नल में, इनकेस अगर हो जाए तब तो क्या हमें पूरी रात खड़ा रखेगा। और बस स्टैंड के अलावा तो कहीं पे गेट भी नहीं खोलते ये लोग। मतलब बस स्टैंड पे जाना है और वहीं पे गेट खुलेगा, अदरवाइज गेट तो ये लोग खोलते भी नहीं बीच में। भले तुम्हारा घर रास्ते में बीच में पड़ चुका है, लेकिन बस स्टैंड वहाँ से 500 मीटर दूर है, तो भी वो तुम्हें वहाँ पर ही उतारेगा, उस बस स्टैंड पे ही। फिर जाओ तुम 500 मीटर वॉक करके, तो चाहे कुछ भी हो जाए गेट नहीं खुलने वाला, कुछ भी नहीं।
ओके, तो अब मैं घर जाता हूँ, घर जाके देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, अभी क्या नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट नो। और व्लॉग्स थोड़े से छोटे बनाने का ट्राई करूँगा अब मैं वापस से। बहुत लंबे लंबे व्लॉग बनाए कल मैंने, इसीलिए आने ही वाला मेरा बस स्टैंड। ओके बाय। मैं गुरुद्वारा में गया ना, तो मेरे को पता क्या बोलते हैं सब, कि पता नहीं क्यों पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें जो काम मिलेगा वो बहुत ही बढ़िया काम मिलेगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोलते कि नहीं बस तुम जब भी आते हो ना यहाँ पे तुम्हें देख के खुशी मिलती है हमें। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? तो बोले मतलब इससे पहले भी बहुत लोग आए हुए हैं, पर जब तुम आए हो तो हमें पता नहीं क्यों तुम एकदम आते हो हम सब एकदम खुश हो जाते कि हाँ कोई अच्छा बंदा आया है। मैंने कहा ओके ठीक है, जबकि मुझसे ना तो मैं मान सकता हूँ ये लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है मैं मान लेता। अगर ये लोग मैं इनके काम आ रहा होता, मैं इनकी बहुत मदद कर रहा होता, तो फिर भी मैं मान सकता हूँ कि ये लोग मेरे से खुश हो जाता है ना। मैं इनके लिए इतना कुछ हैवी काम कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लिटरली कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। और ना मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इनको अच्छा लगूँ। मैं बस जाता हूँ एक हंसता हुआ चेहरा लेके हाय हेलो करता हूँ, बस बातचीत बिल्कुल बहुत कम करता हूँ। कोई मेरे से सवाल पूछता है तो मैं उसका सिर्फ जवाब देता हूँ, दैट्स इट। उसके बाद में भी ये लोग पता नहीं क्यों इतना अटैच है मुझसे, आई डोंट नो। ठीक है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं जो एक जेन्युइन जो मेरे साथ में चीज़ें हो रही है, मैं तुमसे सारी वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तुम लोगों से कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। ठीक है, अभी भी जैसे गया था तो वो आंटी ने आके मेरे को बोला पता नहीं क्यों पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छा काम मिलेगा, देखना तुम अभी जितना स्ट्रगल कर रहे हो तुम्हें बहुत अच्छा काम दिलाएंगे भगवान, बहुत ही अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपकी बात सुन लेता हूँ, बट भगवान मेरी कब सुनेंगे, कब दिलाएंगे? मैं इंतज़ार में हूँ यार। मेरे को मेरी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस निकालनी है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी तो यार। अभी तक तो सेविंग नहीं हो पाई है मुझसे, और अभी थोड़े दिन में यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी जाना है मेरे को 9 मार्च से। उससे पहले पहले कुछ तो काम मिल जाए यार, ताकि मैं एटलीस्ट ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत हो जाऊँ कि हाँ स्टेबल कर लिया मैंने थोड़ा बहुत। अभी भी चांस है, वरना फिर वही 1 महीने बाद में वापस से फुल टाइम काम कर सकता हूँ। बट भगवान अगर इतना वेट करा रहे हो तो काम मेरे को प्लीज़ अच्छा ही दिलाना। अच्छा है क्या, मैं कहता हूँ मेरे को रगड़ दो काम में, जितना रगड़ सकते हो मेरे को काम में रगड़ दो, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, मैं फिर भी काम करूँगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को एक अच्छा काम एकदम शांति से बैठने वाला काम चाहिए, ऐसा भी नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे को रगड़ने वाला भी काम दे दो कि मैं तो भी कर लूँगा, बट पे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पैसे अच्छे होंगे तभी मैं वो कर सकता हूँ, अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर पैसे अच्छे नहीं होते ना तो मेरे को मन में यूँ लगता है इससे अच्छा तो मैं बैठे बैठे कमा रहा हूँ। सच में मेरे को ऐसा लगता है अगर पैसे अच्छे नहीं है तो इससे अच्छा तो मैं सच में बैठे बैठे यूँ ही कमा रहा हूँ फ्री के। तो फिर मैं इतनी मेहनत करने के बाद में भी इससे अच्छा फिर यूँ लगता है कि ये जो टाइम मैं यहाँ दे रहा हूँ इससे अच्छा और ये वाला बचा कुचा टाइम भी मैं कहीं ना कहीं ढूंढने में दे देता हूँ जॉब को, और कहीं ना कहीं तो अच्छी मिल ही जाएगी, ऐसा सोचता हूँ मैं मन में। मैंने इसीलिए उस जॉब को रिजेक्ट करा था क्योंकि वो पे अच्छा नहीं कर रहे थे, और उसके बाद में भी जो काम था बहुत ही बेकार था, मेरे को काम भी पसंद नहीं आया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, कोई बिल्कुल जो एकदम मर रहा होगा काम के लिए वो उस काम को करेगा, बट जो नहीं मर रहा होगा जिसके पास में ऑलरेडी है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट सी क्या होता है क्या नहीं होता अभी अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, थोड़े दिन में पता चलेगा। पर यार सच में मेरे को बहुत लंबा टाइम लग गया ना यार, मतलब 2 मंथ्स होने वाले और अभी तक मेरे को एक जॉब नहीं मिल पाई है। तो तुम्हारे सामने मैं सोचता था आते ही मैं तो ये है 5-6 दिन के अंदर अंदर जॉब निकाल लूँगा, पॉसिबल ही नहीं है 5-6 दिन। अरे भाई 1 महीना तो बस समझने में लग गया मेरे को। मुझ में कोई बारिश आ गई यार तेज़, घर जाके बात करता हूँ। भाई मैं दूध लेना भूल गया हूँ, बट मेरे को वापस चल के पीछे जाना पड़ेगा, बहुत दूर है वो। अब मैं दूध लेने जाऊँ कि नहीं जाऊँ? मैं सुबह और क्या खा सकता हूँ, पीनट बटर वगैरह खा लूँगा। छोड़ो नहीं जा रहा हूँ मैं। साले ने इंडिकेटर इधर का दे रखा है, जहाँ इधर से रहा है। हाँ भाई सुबह पीनट बटर वगैरह खा लूँगा और होगा तो थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा।
भैया इतना पूरे दिन चलने के बाद में वापस अब मैं उधर पीछे जाऊँ 2 किलोमीटर मेरे से तो नहीं होने वाला। हाँ कल आते टाइम ले लूँगा दूध।